Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with Law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, let's discuss the landmark case on section 27, पुलुकारी कोटैया वर्सेस एम्परर. तो सेक्शन 27 में एक बात होती है, इट्स इन द नेचर ऑफ प्रोवाइजो फॉर सेक्शन 24 to 26, जहाँ पे कन्फेशन को एडमिट नहीं किया जा सकता है. क्योंकि सेक्शन 27 कहता है कि दैट पार्ट ऑफ कन्फेशन विच रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड, उस पार्ट से वो एडमिसिबल हो जाएगा. बट इस फैक्ट में क्या है, वेदर इट मीन्स द ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड या इट मीन्स कुछ और. तो इस केस में कहा गया कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड है तो उससे रिलेटेड तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि मैंने उससे मारा, उसको मैंने छुपाया, उसको लेट से उससे स्टेन्स वाइप किए. तो अगर ये सब एडमिसिबल हो जाएंगे तब तो 24, 25, 26 में बार का मतलब ही नहीं हो जाएगा. क्योंकि इट इज ऑल्सो रिलेटेड. अगर मान लो स्पीयर रेलिवेंट हो रहा है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेलिवेंट हो जा रहा है, तब तो उससे मैंने मारा, दिस ऑल्सो रिलेट्स टू द ऑब्जेक्ट. उससे पूछा स्टेन्स को, उसको यहाँ छुपाया, ये सब रेलिवेंट हो जाएगा. तो इसीलिए कोर्ट ने यहाँ कहा कि इसका मतलब है, फैक्ट क्या है, द फैक्ट दैट दिस स्पीयर वॉज डिस्कवर्ड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड दिस वॉज विद इन द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड. ये इसका मतलब है. ये दोनों बातें हैं इसमें, फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड का मतलब. और इसलिए ये पार्ट बस एडमिसिबल होगा और ये बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट होगा. तो जैसे इस केस में अगर मैं आपको एक एग्जांपल इसका लूँ, तो एक का ये स्टेटमेंट ये था कि आई स्टैब्ड सिवैया विथ अ स्पीयर, आई हिट द स्पीयर इन अ यार्ड इन माई विलेज, आई विल शो यू द प्लेस. तो जो पहली लाइन है, आई स्टैब्ड सिवैया विथ अ स्पीयर, दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दिस. मतलब कि इस फैक्ट से, इससे स्पीयर का वहां मिलना, ये इसके कोई इसका लेने देने नहीं है. तो इसलिए ये पार्ट एडमिसिबल नहीं होगा, सिर्फ बाकी की दो लाइन होंगी. हाँ, इसे एक और बात याद आती है, इस सेपरेबल होना चाहिए. अगर वो सेपरेबल ही नहीं है तो उसको वो भी हो ही जाएगा एडमिसिबल. अच्छा दोस्तों, एक ये ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कि इट वाज नॉट डिस्कस्ड इन दिस केस, बट आपको एक बात बताता हूं कि इस केस में इस पार्ट से ये नहीं प्रूव हो रहा है, इस 27 से, कि उस स्पीयर से उसका मर्डर हुआ था. तो अगर ये आप प्रूव नहीं कर पाते हो कि उस स्पीयर से उसका मर्डर हुआ था, तब तो ये स्टेटमेंट भले पर से एडमिसिबल हो गया, लेकिन एडमिसिबल चीजें वही होती हैं जो रेलिवेंट होती हैं. एवरीथिंग रेलिवेंट नीड नॉट बी एडमिसिबल, बट नथिंग कैन बी एडमिसिबल अनलेस इट इज रेलिवेंट. तो आपको किसी और चीजों से प्रूव करना हो कि हाँ भाई इसी स्पीयर से उसका मर्डर हुआ था, तभी इस डिस्कवरी वाले पार्ट से आप उसको और कन्विक्ट कर, उसको और कन्विक्शन के नजदीक पहुंचा सकते हो. और इसको कहते हैं, इस इंटरप्रिटेशन के बाद कोर्ट ने, जो मद्रास हाई कोर्ट है, बाकी हाई कोर्ट के जो वो जजमेंट है जिसमें फैक्ट को उसने मान लिया था. इनफैक्ट मद्रास हाई कोर्ट ने तो एक बात मानी थी कि हाँ भाई हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बट अगर हम ऑब्जेक्ट के इसका मतलब नहीं मानेंगे ऑब्जेक्ट, तो हम उसको कन्विक्ट नहीं कर पाएंगे. तो कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि हम कन्विक्शन करने के लिए हम कुछ भी रीड कर दें. इट्स एविडेंस लॉ हैज टू बी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड. अच्छा, इसके बाद इस केस में एक दूसरा इशू था जो कि इट्स मोर रिलेटेड टू सीआरपीसी, बट स्टिल लेट अस डिस्कस हियर, कि इस जनरली सीआरपीसी में ये कहा गया है कि जिन भी डॉक्यूमेंट्स पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है, दे हैव टू बी गिवन टू द डिफेंस आल्सो, सो दैट अकॉर्डिंगली इट कैन प्रिपेयर इट्स क्रॉस. तो इस केस में जब इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर हुई थी, तो पुलिस ने कुछ लोगों के बयान दर्ज किए थे, एंड दो स्टेटमेंट्स वर नॉट गिवन टू द एक्यूज्ड काउंसिल, और इसलिए बाद में दिए गए थे. तब तक वो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस था वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका था. अच्छा, आप बात बताइएगा, विटनेस का भी डिस्चार्ज होता है क्या? और अगर ऐसा लिखा गया तो ऐसा क्यों लिखा गया है? कमिंग बैक, तो यही एलिगेशन था कि इसलिए दिस इज एन इनक्योरेबल डिफेक्ट. और इनफैक्ट कुछ जजमेंट जैसे बालकृष्ण वर्सेस एम्परर साइड किया गया, जिसमें लिखा था कि अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसमें सीआरपीसी के एक्सप्रेस प्रोविजंस को नहीं फॉलो किया गया है, तो द प्रोसीडिंग्स विल बी क्वॉश्ड. लेकिन इस केस में कोर्ट ने एक लॉ ले डाउन किया कि हमें क्या देखना है, क्या सब्सटैंशियली वही प्रोसीजर फॉलो हुआ था जो कि सीआरपीसी कहता है. एग्जैक्ट हो सकता है नहीं हुआ हो, और प्रेजुडिस नहीं हुआ हो उसकी. अगर सब जो भी चीजें मिस आउट हुई हैं, तो उस केस में इट्स अ क्यूरेबल डिफेक्ट और 537 में क्यूरेबल हो जाएगा. और अगर ऐसा नहीं है तब उसको क्वॉश कर सकते हैं और बाद में रीट्रायल के लिए भेज सकते हैं. तो ये लॉ ले डाउन किया था इस कोर्ट ने. तो इसके बेसिस पे इनफैक्ट द फर्स्ट थिंग वाले पे कोर्ट ने इसको रिमांड कर दिया हाई कोर्ट के पास कि उसको दोबारा उन एविडेंसेस को एक्सक्लूड करके देखें और फाइंड करें कि वेदर कन्विक्शन इज सस्टेन्ड और नो. तो दोस्तों, आई होप आपको केस समझ में आया होगा.
कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ एंड बाय बाय।